नमस्कार दोस्तों, टैली के इस वीडियो में, टैली के इस नए सेशन में, फर्स्ट वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम एज अ बिगिनर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम बिल्कुल ही ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारा मेन मोटो तो यही रहेगा कि हमें टैली एप्लीकेशन यूज़ करते आना चाहिए। ठीक है, और वेरियस टाइप ऑफ रिपोर्ट्स हमें चेक करते आना चाहिए, और रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करना है, स्टेटमेंट्स कैसे देखना है, उसे चेक कैसे करना है। तो हम ज़ीरो से स्टार्ट करके मैं आपको उस लेवल तक लेके जाऊंगा जहां पे आप खुद अपने हिसाब से इस टैली एप्लीकेशन को, इस टैली के सॉफ्टवेयर को यूज कर पाओगे, एंट्रीज कर पाओगे, उसे स्टोर करोगे, रिपोर्ट्स बनाओगे, रिपोर्ट्स चेक करोगे, जनरेट करोगे, और भी बहुत बहुत कुछ आप कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये मैंने टैली का एप्लीकेशन ओपन किया है। ये रहेगी टैली की स्टार्टअप स्क्रीन। लेकिन इस एप्लीकेशन को यूज करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ, तो इसको फटाफट से मिनिमाइज करके मैं आपको वो बातें बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने बड़ी मजेदार बातें लिखी है थेरी के नाम पर, तो ये आपके काम में आएगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से हम चेक करेंगे। टैली, टैली ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑब्वियसली सभी को पता है। ठीक है, जो कि बिजनेस में यूज किया जाता है। क्यों यूज करते हैं बिजनेस में? क्योंकि ये क्या करेगा, कोई भी अगर हमारा बिजनेस है तो उस बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस को, मतलब लेन देन, हमारे बिजनेस में होने वाले डेली डेली ट्रांजैक्शंस को, डेली एक्टिविटीज को ये रिकॉर्ड करके रखेगा, ये स्टोर करके रखेगा। ठीक है, और एक टाइम पे ये हमें उन रिकॉर्ड्स की, जो हमने एंट्रीज रिकॉर्ड करी है, उनकी एक रिपोर्ट जनरेट करके हमें देगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि अगर हमारा बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, अगर हमारा बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में आपको ये बता दिया कि टैली क्या है, क्यों यूज करना है, और इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। और भी बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, हम इसको एक्सप्लोर करेंगे आगे आने वाले टाइम में। ये सेकंड लाइन पे आ जाता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, इट मैनेज अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के अकाउंट्स को, बिजनेस से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स है, उन अकाउंट्स को ये मैनेज करेगा, और ईच एंड एवरी बिजनेस एक्टिविटी को बुक ऑफ अकाउंट में ये रिकॉर्ड करके रखेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ट्रांजैक्शंस कहा था, बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो परचेस करना गुड्स, सेल करना गुड्स, ठीक है, कैश रिसीव करना, कैश पे करना, कुछ इस टाइप के ट्रांजैक्शन। ठीक है, यहाँ पे गुड्स मतलब आपका स्टॉक आइटम, माल। ठीक है, जिसे बेचकर आप पैसे कमाना चाहते हो, मतलब जो आपका मेन मोटो रहेगा कि होता है ना कि आप कोई पर्टिकुलर चीज को मार्केट में सेल करके आप उससे इनकम जनरेट करना चाहते हो, यही आपका मेन मोटो है। ठीक है, तो वो जो प्रोडक्ट रहेगा, वो जो स्टॉक रहेगा, वो रहेगा आपका गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, कैश रिसीव करना, कैश पे करना, इस टाइप के कोई ट्रांजैक्शंस। उसके बाद यहाँ पे मैंने मेंटेनिंग स्टॉक्स लिखा है। स्टॉक्स मतलब वही रहेगा आपका आपका गुड्स। ठीक है, इन्वेंटरी, और इस बात को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ आपको स्टेटमेंट्स मिलेगी, रिपोर्ट्स मिलेगी, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी है। ठीक है, मैं ये आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये कैश ट्रांजैक्शन, जो भी आप सेल करोगे, परचेस करोगे, ऑन दैट टाइम आप कैश ले दे के वो ट्रांजैक्शन खत्म करोगे। ठीक है, और यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब आप
उधार में खरीदोगे या फिर उधार में बेचोगे। तो बस यही डिफरेंस है यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है गुड्स। गुड्स जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वो रहेगा आपका स्टॉक आइटम, सेलिंग और परचेसिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिसे बेचकर पैसे कमाना आपका मेन एम है, वो आपके गुड्स रहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे असेट्स लिखा है मैंने। असेट्स जो कि टैली के एप्लीकेशन में, टैली के सॉफ्टवेयर में जो प्री डिफाइन ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, वो प्री डिफाइन ग्रुप्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उसमें से एक मेन ग्रुप है ये असेट्स, ठीक है। तो असेट्स मतलब आपकी प्रॉपर्टी, मालमत्ता, है ना। यहाँ पे बिजनेस प्रॉपर्टी लिखा है मैंने। बिजनेस प्रॉपर्टी असेट्स के अंडर में आएगी। बिजनेस प्रॉपर्टी में कैश आएगी, ठीक है, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, जो आपके बिजनेस के बैंक अकाउंट्स है, और बैंक अकाउंट में जितनी भी आपकी अमाउंट है वो अमाउंट, वो कैश आपकी बिजनेस की प्रॉपर्टी रहेगी। उसी के साथ साथ जहाँ पे आपकी कंपनी होगी, जहाँ पे आपका ऑफिस होगा, वो जगह, वो जमीन, वो बिल्डिंग, वो ऑफिस, ये भी आपकी बिजनेस की प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप कार, बाइक, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर या फिर ट्रक यूज करते हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, तो वो भी आपकी बिजनेस की प्रॉपर्टी रहेगी, जो कि असेट्स के अंडर में आएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टॉक आइटम्स लिखा है, जो कि गुड्स रहेंगे, वो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी रहेगी आपकी। अब देखो यहाँ पे मैंने डेप्टर और कस्टमर लिखा है, लेकिन फिलहाल तो हम इस डेटर को इग्नोर करेंगे। मैं आपको कस्टमर के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे कस्टमर के बाद वाली जो लाइन है वो हम पढ़ लेते हैं। When you sell goods on credit to them, सॉरी, हाँ, सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू देम। देम मतलब यहाँ पे रहेंगे कस्टमर, ठीक है। ये जो कस्टमर मैंने यहाँ पे लिखा था, वो देम मतलब यहाँ पे रहेंगे कस्टमर, ठीक है। जब आप उधार में किसी कस्टमर को माल बेचोगे, तो आज नहीं तो कल उन कस्टमर से आपको पैसे लेना है, ठीक है। और वो पैसे पैसे क्या रहेंगे, वो पैसे रहेंगे आपके बिजनेस की प्रॉपर्टी, ठीक है। और जिन कस्टमर के पास से आपको पैसे लेना है, वो कस्टमर्स आपके असेट्स के अंडर में आएंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल उनके पास से आपको पैसे लेना है, ठीक है, महीने भर के बाद, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, ठीक है। तो वहां पे भी आपकी प्रॉपर्टी रहेगी, वो कैश जो है वो भी आपकी प्रॉपर्टी रहेगी, इसीलिए ये सब असेट्स के अंडर में आएंगे, ठीक है। और भी कुछ रहा इसके बारे में तो मैं आपको आगे आने वाले टाइम में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड प्री डिफाइंड ग्रुप रहेगा, जो कि मेन ग्रुप है असेट और लाइबिलिटी। ये आपका दायित्व बताएगा, ठीक है ना। दायित्व मतलब आपको आपका दायित्व क्या रहेगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है लोन। अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हो, ठीक है, और एक टाइम पे आपको उस बैंक को पैसे रिटर्न करना होता है, तो ये लायबिलिटी आपको वही शो करेगी कि आपने किसी बैंक के पास से लोन लिया था और वो अमाउंट आपको उस बैंक को रिटर्न करना है, आपको वो पैसे देना है। तो ये जो देना है वो इस ग्रुप के अंडर में आएगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है क्रेडिट। मैं आपको क्रेडिट के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप किसी व्यक्ति के पास से उधार पैसे लेते हो, तो ये जो आपका ग्रुप रहेगा लायबिलिटी आपको शो करेगा, आपको बताएगा कि आपने, कोई भी व्यक्ति होगा, ठीक है, जिसके पास से आपने उधार में पैसे लिए थे, उनको उनके पैसे वापस करना है, उनको उनके पैसे आपको रिटर्न करना है। तो जो देना है वो आपको इस ग्रुप के अंडर में शो होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है गुड्स और रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम सप्लायर ऑन क्रेडिट। जब भी आप किसी आपके सप्लायर से
गुड्स परचेस करोगे या फिर रॉ मटेरियल परचेस करोगे ऑन क्रेडिट। उधार में अगर आप किसी के पास से माल खरीदते हो तो आज नहीं तो कल उनको भी आपको पैसे देना पड़ेगा, तो वो जो पैसे देना है वो इस ग्रुप के अंडर में आएगा और वो आपको यहाँ पे बताएगा इस ग्रुप के अंडर में कि आपको इन इन जो भी लोग हैं जिनके पास से आपने उधार में, जिनके साथ आपने उधार में ट्रांजैक्शन किया था, उन सभी की लिस्ट आपको इस ग्रुप के अंडर में प्रोवाइड होगी। ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि आपको किन किन लोगों को कितना पैसा देना है। ठीक है, यहाँ पे असेट्स में आपको पता चलेगा कि किन कस्टमर के पास से आपको कितना पैसा लेना है। ठीक है, आई होप ये पोर्शन आपको समझ में आया होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कैपिटल। कैपिटल कौन रहेगा? कैपिटल बिजनेस का ओनर रहेगा, इन्वेस्टर रहेगा और कोई दो लोग जो कि बिजनेस में पार्टनर्स है वो कैपिटल रहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पर्सन वन और पर्सन टू मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और पर्सन वन क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसके पास जो भी है बस है या फिर ट्रक है वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। और सेकंड पर्सन क्या करेगा, सेकंड पर्सन अपनी कैश इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में। मतलब वो दोनों जो रहेंगे वो बिजनेस पार्टनर्स रहेंगे, इसका मतलब वो ओनर रहेंगे, इसका मतलब वो इन्वेस्टर रहेंगे, इसका मतलब वो बिजनेस में कैपिटल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लेजर लिखा है। लेजर मतलब अकाउंट्स होगा। ठीक है, एक बात मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, जब तक आप अकाउंट्स नहीं क्रिएट करोगे तब तक आप टैली के सॉफ्टवेयर में या फिर मैन्युअल एंट्री करते टाइम आप ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं कर पाओगे। विदाउट लेजर आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते टैली के सॉफ्टवेयर में या फिर मैन्युअली। ठीक है, और जब भी आपको कोई ट्रांजैक्शन मिलता है तो अगर आप टैली के सॉफ्टवेयर में आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, ठीक है, एंट्री वहाँ पे रिकॉर्ड करना है, तो उस टैली के सॉफ्टवेयर को आपको अकाउंट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब आपको वहाँ पे लेजर शो करना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो आपका किसके साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये आपको उस टैली के सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी। विदाउट अकाउंट, विदाउट लेजर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे लेजर की बात आई है तो लेजर में भी प्री डिफाइंड लेजर होते हैं। ठीक है, जो कि ऑलरेडी आपको टैली का सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करेगा। उसमें सिर्फ दो अकाउंट्स होते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा यहाँ पे कैश अकाउंट। ये दो अकाउंट, ये दो लेजर आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने डेब्टर्स लिखा है और दूसरी साइड पे मैंने क्रेडिटर्स लिखा है। सबसे पहले हम यहाँ पे डेटर्स देख लेते हैं। समवन हु परचेस गुड्स और सर्विसेज, कोई भी व्यक्ति जो सर्विस परचेस करेगा या फिर गुड्स परचेस करेगा, जो कि रिसीव करेगा या फिर जिसके पास कुछ ना कुछ आ रहा है। ठीक है, उसी के अपोजिट क्रेडिटर क्या रहेगा, जो कि सर्विस या फिर गुड्स सेल करेगा, है ना, प्रोवाइड करेगा, जो कि सप्लायर रहेगा, प्रोवाइडर रहेगा, गिवर रहेगा और उसके पास से कुछ ना कुछ जाएगा। ठीक है, तो क्रेडिटर के लिए मैंने यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल लिख के दिए यहाँ पे। ठीक है, और डेब्टर्स के लिए भी मैंने आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख के दिए हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया और ये डेबिट क्रेडिट अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ट्रांजैक्शन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट बता देता हूँ। ठीक है, ये डेबिट, हाँ, और एक बात, जब भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते टाइम आपको ट्रांजैक्शन में दो साइड आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक तो डेबिट की साइड जिसको हम डीआर लिखेंगे और दूसरी क्रेडिट की साइड जिसमें हम सीआर लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों साइड में हमें पता चलेगा कि आपके साथ या फिर आपके बिजनेस के साथ किस व्यक्ति का, किस ऑर्गेनाइजेशन का, किस कंपनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, लेन देन आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे डेबिट जो मैंने लिखा है, डेबिट मतलब जिसके पास आ रहा है, ठीक है, जो रिसीव कर रहा है, व्हाट कम्स इन,
ये डीआर के लिए लागू होगा। और क्रेडिट जो कि क्रेडिटर होगा, जो देने वाला होगा, जो कि गिवर होगा, जिसके पास से कुछ ना कुछ जा रहा है, ठीक है, या फिर जो व्यक्ति सेल कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझ लेना है, क्योंकि इसी के भरोसे आपको ट्रांजैक्शन सॉल्व करना है, ठीक है। आगे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा टाइप्स ऑफ अकाउंट। यहाँ पे 3 टाइप्स के अकाउंट हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ठीक है। कोई भी अगर आपको ट्रांजैक्शन मिलता है तो ट्रांजैक्शन सॉल्व करने की प्रोसेस क्या होती है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है। अकाउंट आइडेंटिफाई करने के बाद इन तीनों अकाउंट के खुद के गोल्डन रूल्स होते हैं, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन सॉल्व करते टाइम आपको वो गोल्डन रूल अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने पर्सनल अकाउंट लिखा है। पर्सनल अकाउंट में कोई भी नेचुरल पर्सन आएगा, कोई व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आर्टिफिशियल लिखा है, जैसे कि बैंक्स, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखो कोई भी ट्रांजैक्शन में अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है या फिर आर्टिफिशियल, जैसे कि कोई बैंक, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी का नाम आता है, तो आप आपको ये समझ लेना चाहिए कि वहाँ पे पर्सनल अकाउंट लागू हो रहा है, ठीक है। ये पर्सनल अकाउंट लागू होने के बाद आपको उस अकाउंट का गोल्डन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रियल अकाउंट रहेगा, जो कि आपकी प्रॉपर्टी शो करेगा, जैसे कि कैश। और यहाँ पे नॉमिनल, जैसे कि इनकम और एक्सपेंस, ये आपको यहाँ पे शो करेगा। तो उसके भी इन तीनों के अपने अपने गोल्डन रूल्स हैं, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से आपको गोल्डन रूल्स लिख के दिए हैं, कुछ रूल्स, ठीक है। अब देखो ट्रांजैक्शन सॉल्व करते टाइम तो आपको यहाँ पे 2 साइड लिखनी पड़ेगी, डीआर और सीआर, जो कि डेबिट और क्रेडिट साइड रहेगी, ठीक है। इन्हीं के साथ में आपको अकाउंट्स जोड़ना पड़ेगा, लेजर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने जो लिखा है, डेब्टर डेबिट में आएगा, कस्टमर डेबिट में आएगा, परचेस करने वाला जो कि परचेस कर रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ आएगा, तो वो भी डेबिट में आएगा। रिसीवर जो कि कुछ ना कुछ रिसीव कर रहा है तो वो भी डेबिट में आएगा। मतलब अगर मैं कुछ परचेस कर रहा हूँ तो मैं कस्टमर हूँ, अगर मैं कस्टमर हूँ तो मैं परचेस करूंगा, अगर परचेस करूंगा तो कुछ ना कुछ रिसीव करूंगा, तो जो मेरे पास आ रहा है वो मैं लिखूंगा डेबिट में, ठीक है। इसका मतलब डीआर में, इसका मतलब मैं यहाँ पे डेटर रहूंगा। और मैं अगर सप्लायर हूँ तो मैं कुछ ना कुछ बेचूंगा, कोई सर्विस बेचूंगा, कोई गुड्स बेचूंगा, इसका मतलब मैं यहाँ पे प्रोवाइडर हूँ, मैं यहाँ पे गिवर हूँ, ठीक है। और इसीलिए मैं यहाँ पे क्रेडिट में आऊंगा, सीआर में आऊंगा, ठीक है, जो कि मैं रहूंगा यहाँ पे क्रेडिटर। तो ये फॉर्मेट आपको समझ लेना है, ठीक है। और ये लाइन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे फिर से, व्हाट कम्स इन, ये रिसीवर के साथ जुड़ेगा, मतलब कस्टमर के साथ जुड़ेगा। कस्टमर जो कि परचेस करेगा, जो कि रिसीव करेगा, उसके पास कुछ ना कुछ आएगा, वो होगा डीआर। और क्रेडिटर जो कि सप्लायर है, जो कि कुछ ना कुछ बेचेगा, कोई सर्विस बेचेगा, कोई गुड्स बेचेगा, जो कि गिवर है, तो उसके पास से कुछ ना कुछ जाएगा, मतलब व्हाट गोज आउट, तो वो रहेगा सीआर में, ठीक है। तो हमें डीआर और सीआर साइड ये हर ट्रांजैक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और इनके साथ हमें अकाउंट्स जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने नीचे में एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि गुड्स सोल्ड टू कस्टमर 1 ऑन कैश। अब देखो आपका बिजनेस है, ये आपके बिजनेस में पहला ट्रांजैक्शन है। तो आपको क्या करना है, आपको तो ये सोचना है कि आपको, आपका कोई भी कस्टमर रहो, आपका कोई सप्लायर रहो, आपके बिजनेस के बाहर का कोई भी व्यक्ति रहो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रहो, कोई कंपनी, कोई बैंक, कुछ भी रहो, आपको उनके बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। आपको सिर्फ अपने कंपनी के बारे में सोचना है, आपको सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोचना है। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि आपके बिजनेस में क्या आ रहा है और आपके बिजनेस से क्या जा रहा है, ठीक है।
कोई सिचुएशन आएगी, उस सिचुएशन में आपको किस तरीके से एंट्री करना है, ठीक है, किस तरीके से आपको अकाउंट्स बनाना है, किस तरीके से आपको लेजर बनाना है, डीआर साइड कैसे लिखना है, सीआर साइड कैसे लिखना है, वो मैं आपको हर सिचुएशन में बताऊंगा। जैसे जैसे हमारे ट्रांजैक्शन आएंगे उस तरीके से मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। यहाँ पे नीचे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। अब देखो, ये हमें ट्रांजैक्शन मिल गया यहाँ पे कि गुड्स सोल्ड टू कस्टमर वन ऑन कैश। अब हमने किसी कस्टमर वन को माल बेचा है, ठीक है, वो भी कैश में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दो साइड, एक सीआर साइड और दूसरी डीआर साइड। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे सीआर साइड लिखूंगा और उसके नीचे मैं डीआर साइड लिखूंगा, ठीक है। अब सीआर साइड मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि वो क्रेडिटर रहेगा, ठीक है, वो सप्लायर रहेगा, या फिर वो कुछ ना कुछ सर्विस बेचेगा, गुड्स बेचेगा, या फिर वो जो देने वाला रहेगा, या फिर उसके पास से कुछ ना कुछ जाएगा। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन ऑन कैश हुआ है। मतलब क्या होगा इसका कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो 100% कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको दो टाइप्स के एग्जांपल बताए हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये पहला ट्रांजैक्शन कैश वाला है और दूसरा ट्रांजैक्शन क्रेडिट वाला है। तो आपको तो ये ट्रांजैक्शन पता चल गया कि आपने क्या किया कस्टमर वन के साथ में। आपने कस्टमर वन को माल बेचा, वो भी कैश में। अगर आप किसी को माल बेच रहे हो और ऑन दैट टाइम आपको वहां पे कैश मिल रही है, तो वो ट्रांजैक्शन वहीं पे खत्म होगा, ठीक है। तो आपको बस इतना रिकॉर्ड करके रखना है कि आपने गुड्स बेचा और उसके बदले आपके पास कैश आई है, ठीक है। आप नरेशन में, आप नोट्स में ये लिख सकते हो कि नहीं, आपने ये वाले कस्टमर के साथ इस टाइम पे ट्रांजैक्शन किया है, लेकिन वो टाइम, वो डेट या फिर कस्टमर का नाम आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टैली का सॉफ्टवेयर आपको वो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जिस टाइप का भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, ऑन कैश करते हो, ऑन क्रेडिट करते हो, तो हर टाइम वो आपको पूछेगा कि अगर आपका ट्रांजैक्शन किसी सप्लायर के साथ, किसी कस्टमर के साथ होता है, तो उसकी डिटेल आपको फिल करने को कहा जाता है, ठीक है। वो भी बात आपको आगे पता चल जाएगी। फिलहाल हम यहाँ पे जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैन्युअल एंट्री सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो देखो, जब भी यहाँ पे ऑन कैश कोई ट्रांजैक्शन होता है तो हम उस टाइम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिख सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो है वो 100% कंप्लीट हुआ है। तो हमें सिर्फ ये शो करना होता है कि हमने क्या बेचा और उसके बदले हमारे पास क्या आया। मैंने आपको पहले बताया था कि आपको दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचना है, आपको सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोचना है। आपके बिजनेस में क्या आ रहा है, आपके बिजनेस में से क्या जा रहा है। तो हम यहाँ पे यही सोचेंगे। सीआर में हम सोचेंगे कि हमारे पास से क्या जा रहा है, ठीक है। जैसे कि व्हाट गोज आउट, हमारे पास से क्या जा रहा है, हमारे पास से गुड्स जा रहा है, क्योंकि हमने गुड्स यहाँ पे बेचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीआर की साइड में ये व्हाट गोज आउट अभी अप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको अभी लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। दो लेजर जो मैंने आपको बताया थे कि प्री डिफाइंड लेजर जो बाय डिफॉल्ट टैली का सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करेगा, उसमें से आएगा एक कैश अकाउंट, ठीक है। तो सीआर की साइड में आपको ये देखना है कि आपके बिजनेस में से क्या जा रहा है। यहाँ पे अभी आप गुड्स आप सोल्ड कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके पास से प्रोडक्ट जाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करूंगा, जैसे कि गुड्स सेल अकाउंट, जो कि हमारे पास से जा रहा है। और गुड्स बेचने के बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगी कैश। तो वो कैश हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट जो मैंने आपको बताया था कि कैश अकाउंट ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, तो आपको वो लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैश अकाउंट। तो कुछ इस तरीके से आपको ये ट्रांजैक्शन सॉल्व करना होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कस्टमर का नाम ऐड नहीं किया है क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ऑन कैश हुआ है। तो यह ट्रांजैक्शन जो है वो 100% कंप्लीट हुआ है, ठीक है।
और सेकंड में जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट हुआ है। तो जब भी हमारा ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट होता है तब हमें सप्लायर या फिर कस्टमर का नाम लिखना होता है, क्योंकि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं या फिर हम असेट्स या फिर लाइबिलिटी का ग्रुप जब हम चेक करेंगे तब हमें यहाँ से पता चलेगा कि किसको हमें कितना पैसा देना है और किसके पास से हमें कितने पैसे लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये सेकंड एंट्री का ट्रांजैक्शन लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक साइड लिखूंगा जैसे कि सी आर साइड और उसके नीचे लिखूंगा यहाँ पे डी आर साइड। फिर से आपको यहाँ पे ये सोचना है कि आपके पास से क्या जा रहा है। फिलहाल तो आपके पास से कुछ नहीं जा रहा है क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो है वो हाफ ट्रांजैक्शन है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे क्रेडिटर का नाम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो कि है सप्लायर 1, जो कि आपको सर्विस या फिर गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, जो कि यहाँ पे गिवर रहेगा जिसके पास से कुछ ना कुछ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपने सप्लायर का नाम। ठीक है, उसके नाम का हम यहाँ पे अकाउंट बना लेते हैं और डीआर साइड में जो आपके पास आ रहा है। अब आप यहाँ पे गुड्स परचेस कर रहे हो, ठीक है, तो आपको गुड्स परचेस नाम का एक लेजर बनाना पड़ेगा, गुड्स परचेस अकाउंट। तो कुछ इस तरीके से आपको ये ट्रांजैक्शन सॉल्व करना होता है। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और एग्जांपल के साथ ट्रांजैक्शन कैसे सॉल्व करना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, और वेरियस टाइप ऑफ सिचुएशंस में आपको कौन से रूल अप्लाई करना पड़ेगा वो भी मैं आपको आगे आने वाले टाइम में बताऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।